दिल्ली की राजनीति में अचानक भूचाल सा आ गया है। सुप्रीम कोर्ट की चौखट से निकलते ही ममता बनर्जी ने ऐसा सियासी बम फोड़ा है जिसकी गूंज संसद तक सुनाई देने लगी है। चुनाव आयोग पर खुलेआम सवाल उठाने के बाद अब उनकी नजर देश के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार पर टिक गई है। बात सिर्फ आरोपों की नहीं रही, बात अब कुर्सी हिलाने तक पहुंच गई है। तृणमूल कांग्रेस ने महाभियोग का रास्ता दिखा दिया है और विपक्षी खेमे में हलचल तेज हो चुकी है। ये पूरा घटनाक्रम उस वक्त शुरू हुआ जब ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल में चल रहे स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी SIR के खिलाफ दिल्ली पहुंची। उनका आरोप है कि चुनाव आयोग ने बंगाल को चुनकर निशाना बनाया है। जो काम सामान्य हालत में 2 साल में पूरा होता है उसे 3 महीने में निपटाने की कोशिश हो रही है। ममता इसे प्रशासनिक फैसला नहीं बल्कि एक सुनियोजित राजनीतिक चाल मानती हैं, जिसका मकसद चुनाव से पहले वोटर लिस्ट में बड़े पैमाने पर बदलाव करना है। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान ममता बनर्जी खुद मौजूद रहीं। उन्होंने अदालत में साफ शब्दों में कहा कि बंगाल के साथ भेदभाव हो रहा है। उनका कहना था कि जब हर दरवाजा बंद होता दिख रहा है तब आखिरी उम्मीद हमें न्यायपालिका से ही नजर आ रही है। हालांकि कोर्ट ने चुनाव आयोग के नोटिस वापस लेने की मांग को व्यवहारिक नहीं माना, लेकिन ममता का आक्रामक रुख वहीं खत्म नहीं हुआ। कोर्ट से बाहर निकलते ही ममता ने राजनीतिक मोर्चा खोल दिया है। उन्होंने खुले मंच से मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ महाभियोग की मांग कर दी। इसके बाद तृणमूल कांग्रेस ने कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों से संपर्क साधना शुरू कर दिया। कांग्रेस ने माना है कि TMC ने संसद में महाभियोग प्रस्ताव लाने को लेकर उनसे बातचीत की है। हालांकि पार्टी ने अब तक साफ तौर पर समर्थन नहीं किया है। KC वेणुगोपाल ने जरूर इतना कहा है कि ये मुद्दा बेहद अहम है और विपक्ष मिलकर फैसला करेगा। समाजवादी पार्टी ममता बनर्जी के समर्थन में सामने आ चुकी है। इससे साफ संकेत मिल रहे हैं कि चुनाव आयोग को लेकर विपक्ष के अंदर असंतोष बढ़ रहा है। अगर विपक्षी दल एक सुर में आ जाते हैं तो संसद में महाभियोग का प्रस्ताव आना कोई असंभव बात नहीं लगती, भले ही उसे पास कराना आसान ना हो। ममता बनर्जी का सियासी अंदाज हमेशा से टकराव भरा रहा है। केंद्र सरकार हो, जांच एजेंसियां हो या फिर चुनाव आयोग, ममता ने कभी सीधे टकराने से परहेज नहीं किया है। उनका कहना है कि लोकतंत्र की नींव निष्पक्ष चुनाव पर टिकी होती है और अगर वही संस्था सवालों के घेरे में आ जाए तो चुप रहना अपराध होगा। दूसरी तरफ चुनाव आयोग और केंद्र सरकार फिलहाल संयमित प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। आयोग का कहना है कि SIR एक सामान्य प्रक्रिया है जिसका मकसद मतदाता सूची को दुरुस्त करना है, लेकिन ममता इसे मानने को तैयार नहीं है। अब सबकी नजर इस बात पर टिकी है कि क्या ममता बनर्जी का ये दांव विपक्ष को एकजुट कर पाएगा। क्या कांग्रेस खुलकर उनके साथ खड़ी होगी या फिर ये लड़ाई सिर्फ सियासी दबाव तक सीमित रह जाएगी। एक बात तय है, सुप्रीम कोर्ट से शुरू हुई ये लड़ाई अब संसद की दहलीज तक पहुंच चुकी है और आने वाले दिनों में इसका असर दूर तक दिखाई दे सकता है। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.